चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन, टीम में महिला ऑफिसर्स को रखा गया। आज एसआईटी यूनिवर्सिटी जाएगी और पूछताछ करेगी। मामले में तीनों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया। तीनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। शिमला में भी ले जाया जाएगा। कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिकवर करने हैं। आरोपियों के वकील का दावा, लड़की के मोबाइल से 2 वीडियो मिले। पुलिस ने दी जानकारी, तीनों आरोपी पिछले करीब 3 साल से एक दूसरे के संपर्क में। मोहाली एमएमएस कांड में बड़ा खुलासा, आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल से डेटा डिलीट किया। केरल में पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी गिरफ्तार, पलक्कड़ में आरएसएस नेता श्रीनिवास की हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जेल में मुस्लिम युवक ने जबरदस्ती दाढ़ी काटने का लगाया आरोप। मुस्लिम समाज के लोगों ने जताया विरोध। लोगों ने राजगढ़ जेलर के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा, जेल की व्यवस्था को धर्म विरोधी बताया। अपर कलेक्टर ने बताया कैदी ने अपनी इच्छा से दाढ़ी कटवाई, जिसने दाढ़ी काटी वो भी उसी धर्म का है। एमपी में मुस्लिम कैदियों के दाढ़ी कटवाने के मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, सीएम शिवराज से पूछा जेलर पर कार्रवाई करेंगे या इनाम देंगे। ओवैसी ने पूछा क्या भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों में विश्वास नहीं करती? धर्म निरपेक्षता का महज दिखावा हो रहा है। अलवर में ज्ञानवापी पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक महिला को महंगा पड़ गया, जान से मारने की धमकी मिली। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी पर सुनवाई का दिया था आदेश। महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जताई थी खुशी। महिला के पति ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा कि हम डरने वालों में से नहीं। धमकी भरे लेटर में लिखा है ज्ञानवापी हमारा है और हमारा ही रहेगा, तेरे 56 टुकड़े होंगे। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कराकर जांच शुरू की। सीसीटीवी की पड़ताल की जा रही है। ठाणे के मुंब्रा में भीड़ ने बच्चा चोर समझकर 2 महिलाओं को जमकर पीटा। कुर्ला में भी कुछ लोगों की पिटाई का मामला आया सामने। पूरे देश में बच्चा चोर गैंग की फैली अफवाह ने बढ़ाई दहशत, मुंबई के लोगों की भी नींद उड़ी। बरनाला में उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सहायक प्रोफेसरों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महिलाओं को पुरुष पुलिस कर्मचारियों ने सड़कों पर घसीटा। लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी हुए, काफी देर तक हंगामा होता रहा। भारत जोड़ो यात्रा का आज 13वां दिन। केरल में चेरथाला और से राहुल गांधी ने शुरू की यात्रा। केरल के आलपी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नौका रेस में हिस्सा लिया, चप्पू चलाते नजर आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर शिवराज सिंह का तंज, कहा इस यात्रा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो रही, जगह जगह लोग कांग्रेस छोड़ रहे। पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों से बड़ी खबर, पीएम मोदी पर हमेशा हमलावर रहने वाली सीएम ममता बनर्जी के सुर बदलने लगे। विधानसभा में विशेष प्रस्ताव पेश करने के दौरान ममता बनर्जी ने कहा मुझे नहीं लगता पीएम मोदी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ नियम 169 के तहत प्रस्ताव पारित किया। ममता बनर्जी का केंद्र पर अटैक, केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप। बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि हम जांच के खिलाफ नहीं है, पर जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रस्ताव को बताया असंवैधानिक, कहा टीएमसी के हर भ्रष्ट नेता को जेल जाना होगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम चल रहा है आगे। 26 से 28 सितंबर के बीच गहलोत दाखिल कर सकते हैं नामांकन। शशि थरूर ने नामांकन से पहले सोनिया गांधी से की मुलाकात। 17 अक्टूबर को होना है मतदान, 19 अक्टूबर को घोषित होगा रिजल्ट। शिवसेना नेता अनिल देसाई ने सेशंस कोर्ट में संजय राउत की मुलाकात की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है संजय राउत। महाराष्ट्र कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव मंजूर। यूपी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का फैसला, सभी फैसले लेने का अधिकार सोनिया गांधी को। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया, सभी ने राहुल गांधी के नाम पर जताई सहमति। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने गुलाम नबी पर साधा निशाना, कहा कि जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो कश्मीरियों का क्या होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सभी मेयरों की बैठक को संबोधित करेंगे। ट्वीट कर कहा बढ़ते शहरीकरण के साथ ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे एक अवसर के रूप में देखें। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज हंगामे के आसार, समाजवादी पार्टी सदन के अंदर और बाहर करेगी प्रदर्शन। बीजेपी का राजस्थान सरकार के खिलाफ लापरवाही का आरोप, लंपी वायरस पर लापरवाही बरत रही है गहलोत सरकार। गहलोत सरकार के खिलाफ आज बीजेपी विधानसभा का करेगी घेराव। राज्य भर से हजारों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता विधानसभा तक करेंगे पैदल मार्च। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे अहमदाबाद, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के कई नेताओं से की मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। आज गुजरात जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, वडोदरा के टाउन हॉल में करेंगे मीटिंग। पंजाब के सीएम भगवंत मान अपनी जर्मनी यात्रा को लेकर सुर्खियों में। सुखबीर बादल ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर किया ट्वीट, लिखा भगवंत मान को लुफ्थांसा की उड़ान से उतारा गया क्योंकि वो बहुत नशे में थे। कांग्रेस ने भी भगवंत मान पर निशाना साधा, ट्विटर पर लिखा कि पंजाब के सीएम को नशे की वजह से प्लेन से उतारा जाना बेहद शर्मनाक। लुफ्थांसा ने ट्विटर पर जवाब दिया, कहा फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आने वाली उड़ान एयरक्राफ्ट बदलने और दूसरी उड़ाने के लेट होने की वजह से हुई देरी पैसेंजर की जानकारी देने से किया इनकार।
32 साल के लंबे इंतजार के बाद कश्मीर घाटी में सिनेमाई रौनक लौटी। श्रीनगर में नया आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स बनकर तैयार। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उद्घाटन करेंगे। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का भी आज स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। आम लोगों के लिए मल्टीप्लेक्स 30 सितंबर से खुलेगा। करीब 520 लोगों के बैठने की क्षमता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के सरकारी स्कूल में बच्चों ने गाया रघुपति राघव राजाराम। वीडियो हुआ वायरल। बच्चों के भजन गाने पर भड़की महबूबा मुफ्ती का कि वीडियो केंद्र के हिंदुत्व के एजेंडे को उजागर करता है। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर आरोप। कहा, हिंदुत्व के एजेंडे के लिए जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बनाकर आजमाना चाहते हैं, यह बिल्कुल गलत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल। पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैप्टन ने पंजाब की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कहा, अराजकता पैदा करने के लिए ड्रोन हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की अमरिंदर सिंह ने। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कैप्टन अमरिंदर के बीजेपी में शामिल होने के फैसले को बताया गलत। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। महाभारत कोई कविता नहीं, अगर कविता होती तो 8000 साल तक लोग याद नहीं रखते। मोहन भागवत ने कहा, कुछ लोगों की कोशिश है कि हम अपने इतिहास को भूल जाएं। हमें हर हाल में अपने धर्म का कायम रखना चाहिए। मदरसों के सर्वे पर अरशद मंदी का बड़ा बयान। कहा कि योगी सरकार की नीयत पर नहीं सवाल, अगले साल से बदलेंगे सिलेबस। मजहबी तालीम के साथ 10वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी को बताया ड्रामा पार्टी। कहा, जब सत्ता में थे बिजली बिल माफ क्यों नहीं किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पार्टी के नए प्रवक्ताओं की लिस्ट तैयार की। संजय राउत का नाम। शिवसेना की दशहरा रैली पर शरद पवार ने उद्धव गुट के पक्ष में दिया बयान। कहा, शिवाजी पार्क का मतलब है शिवसेना। दशहरा रैली को लेकर घमासान जारी। शिवसेना नेता अरविंद सावंत बोले, मैदान को लेकर गंदी राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। दौलताबाद किले का नाम होगा देवगिरी किला। शिंदे सरकार ने किया ऐलान। विपक्ष ने मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। मुंबई में बन रहे कोस्टल हाईवे का सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने जायजा लिया। दिए कई दिशा निर्देश। सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया, इसके बनने से मुंबईकर को होगा काफी फायदा। दिसंबर 2023 तक होगा पूरा। 22 सितंबर को बुलाया गया पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। विश्वास प्रस्ताव रखेंगे भगवंत मान। सीबीआई की तरफ से जमानत रद्द कराने की याचिका पर तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी को सता रहा 2024 का डर। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार अगर नौकरी दे देगा तो हर राज्य में भी सरकारी नौकरी की मांग उठेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान। लाखों बहाली होने में महीनों लग सकते हैं। 2 करोड़ बहाली हर साल दिल्ली से होनी थी, उसका क्या हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार ने डीप सी पोर्ट का टेंडर निकाला। ग्रीनफील्ड बंदरगाह पर यह भारत में पहला पोर्ट होगा। 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। केरल के गवर्नर आरिफ खान का सीपीएम सरकार पर निशाना। कहा, गलत फैसलों पर चुप रहने के लिए डाला जा रहा है दबाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 आईआईटी के निदेशकों की नियुक्ति को दी मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई नगरपालिका की सफाई मशीन। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर में पूर्व चेयरमैन अजहर अली खान समेत 7 लोगों के नाम भी शामिल। अनवर हुसैन और को दूसरे लोगों को शामिल पुलिस ने रिमांड पर लिया। भोपाल से पूर्व विधायक किशोर समरीते को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। पार्लियामेंट को उड़ाने की धमकी दी थी। दिल्ली में फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फडणवीस से ईओडब्ल्यू के दफ्तर में पूछताछ हुई। 26 सितंबर से पहले अब जैकलीन से पूछताछ नहीं होगी। बदायूं के सील हो चुके हुक्का बार में डांस का वीडियो हुआ वायरल। बार संचालक अरबाज हो चुके हैं गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। मृतक के बेटे ने बताया, आपसी दुश्मनी में आरोपियों ने मारी गोली। पुलिस के पास पहले भी दर्ज कराई गई थी शिकायत। एसएससी घोटाला मामले में सीबीआई का एक्शन। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने 48 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। 35 बैंक खाते भी कुर्क किए गए। पीएम मोदी से मिला सिख डेलीगेशन। पगड़ी बांधकर किया सम्मानित। पीएम के जन्मदिन पर गुरुद्वारे में किया था अखंड पाठ। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। न्यूयॉर्क में सर्बिया के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। यूएनजीए सत्र के अध्यक्ष से बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत का यूएनजीए को पूरा समर्थन। बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध है भारत। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। एमपीपीएससी परीक्षा में मिलेगी 3 साल की छूट। भारतीय नाइजीरियाई नौसेना का संयुक्त अभ्यास। समुद्र में हर चुनौती से निपटने के लिए की तैयारी। 15 जनवरी को होने वाली सेना दिवस परेड पर इंडियन आर्मी का फैसला। राजधानी दिल्ली की बजाय अब परेड दक्षिणी कमान क्षेत्र में होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कानून मंत्रालय को पत्र। सियासी दलों के नगद चंदे की लिमिट तय करने को लेकर लिखा लेटर। इलेक्शन कमीशन ने कैश वाले चंदे को 20% या फिर 20 करोड़ तक करने का प्रस्ताव दिया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखा। शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट से राहत नहीं। न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ाई गई। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी विधायक पर शिकंजा। दिल्ली के ईडी दफ्तर में दुर्गेश पाठक से हुए सवाल जवाब। दुर्गेश पाठक पर ईडी की रेड पर मनीष सिसोदिया ने कहा, इनका टारगेट शराब नीति या एमसीडी चुना। अमरावती के उमेश कोले मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल करने के लिए एनआईए ने कोर्ट से और समय मांगा। लखीमपुर खीरी रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिवार जांच से संतुष्ट। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का बयान।
राजस्थान के नागौर में कोर्ट के बाहर गैंगस्टर संदीप सेठी की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, सीसीटीवी की मदद से हत्यारों की तलाश शुरू। संदीप सेठी की हत्या पर बोली नागौर पुलिस, हरियाणा के हो सकते हैं हमलावर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी को किया सस्पेंड, छात्र से बदतमीजी का आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, टीटागढ़ बम विस्फोट मामले की एनआईए जांच की मांग। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर का बयान, जगदीश संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया गया है, 2 किलो हेरोइन और पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पंजाब पुलिस का खुलासा, इस साल सीमावर्ती इलाकों में कई ड्रोन मूवमेंट देखे गए, एजेंसियां मिलकर कर रही हैं काम। दिल्ली पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्कर को पकड़ा है, अफगान नागरिकों को सप्लाई किए कर रहे थे ड्रग्स। दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में हेड कांस्टेबल ने गोली मारकर की आत्महत्या, मामले की जांच जारी। यूपी के हरदोई में बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, 9 लोग गिरफ्तार हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में आईसीआईसी बैंक में 15 लाख की लूट, डिप्टी मैनेजर को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। उत्तराखंड में डेंगू मरीजों की संख्या 500 के पार, एक दिन में 37 केस सामने आए। हरिद्वार में बढ़ रही डेंगू मरीजों की संख्या, जिला प्रशासन अलर्ट पर। दिल्ली में डेंगू का कहर जारी, एक हफ्ते में 101 नए केस। हैदराबाद में बढ़ रही डेंगू मरीजों की संख्या, बढ़ने लगी अस्पताल पहुंचने वाले बुखार पीड़ितों की संख्या। केरल के कन्नूर में 391 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की गई, एक व्यक्ति गिरफ्तार। रीवा गैंगरेप मामले में 3 आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, तीनों आरोपी पहले ही किए जा चुके हैं गिरफ्तार। जोधपुर में जॉगी को कार से बांधकर घसीटा, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मेनका गांधी ने शिकायत दर्ज कराई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हाथियों का आतंक, खेत में काम कर रहे किसान पर किया हमला। 2 दिनों में गोदावरी नदी में 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, नासिक के निचले इलाके डूबे। दिल्ली पहुंचे गोवा के सीएम ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, अमित शाह से भी मिले प्रमोद सावंत, बीजेपी में शामिल विधायकों संघ की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की विभागीय समीक्षा, राज्य में सुखाड़ की स्थिति पर की गई चर्चा। सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों, मजदूरों, छात्रों तक पहुंचाने का हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, कर्मचारियों का राज्य के विकास में रहता है बहुत बड़ा योगदान। एक शाम कांगड़ा के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम में बोले सीएम जयराम ठाकुर, योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में कर्मचारी निभाते हैं बड़ी भूमिका। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 30 स्टार्टअप्स के साथ की बातचीत, स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज में सिलेक्ट हुए थे 30 स्टार्टअप्स। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, इस साल फसल जल्द होगी तैयार, राज्य में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हो रहा है मदरसों का सर्वे कराना, एसडीएम ने खुद जाकर मदरसों की पड़ताल की। जोधपुर में एक बेटे ने अपने ही बाप को पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया, घरेलू विवाद में अक्सर अपने बाप को पीटता है आरोपी। दिल्ली के करोलबाग इलाके में नशे और रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने करीब दर्जन भर गाड़ियों ने मारी टक्कर, एक स्कूटी सवार को घसीटा। गंभीर हालत में स्कूटी सवार को अस्पताल में भर्ती किया गया, घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। आंध्र प्रदेश के अलूरी में पुलिस ने 10 वांटेड अपराधियों को किया गिरफ्तार, हत्याकांड में सभी की थी तलाशी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में हेल्थ सिस्टम की खुली पोल, इलाज के लिए महिला को खाट पर ले जाएगा अस्पताल। महिला को सांप ने काटा था, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर काट कर रखकर नदी पार कराई गई। मामले पर प्रशासन ने सफाई दी, इलाके में नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं की कोई समस्या। मेरठ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रॉबरी केस का किया खुलासा, 2 को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में चोरों के गिरोह का खुलासा, 5 गिरफ्तार, 3 बाइक और 21 मोबाइल पुलिस के बरामद। बरेली जिले में लापता बिजनेसमैन का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवी मुंबई की एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी, बगल के सब्जी की दुकान की दीवार तोड़कर घुसा था चोर। सलमान खान के डुप्लीकेट आजम अंसारी ने लखनऊ में आरपीएफ के सामने किया सरेंडर, रेलवे ब्रिज पर सिगरेट पीते बनाया था वीडियो। गया पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, डकैती के केस में शामिल थे दोनों अपराधी, हथियार के साथ गहने भी बरामद। झारखंड की राजधानी रांची में भी दुर्गा पूजा की शुरू हुई तैयारी, पंडाल बनाने में जुटे कारीगर। कोरोना की वजह से 2 साल बाद हो रही है बड़ी तैयारी, बंगाल से आए कलाकार अलग अलग थीम पर तैयार कर रहे हैं पंडाल। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में बाजारों में दिख रही है भीड़, दुर्गा पूजा के मद्देनजर बाजारों में लौटी रौनक। बरेली में 21 सितंबर से शुरू हो रहा है उर्स, एसएसपी और डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। शिमला में हुई झमाझम बारिश, पिछले 24 घंटे के दौरान 5 मिलीमीटर हुई बारिश। जौनपुर के एक शख्स ने ब्राह्मोस मिसाइल और हेलीकॉप्टर का डिजाइन किया तैयार, लोगों को देशभक्ति से जोड़ने की कोशिश। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,858 नए मामले, 4,735 कोरोना मरीज रिकवर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, कोविड महामारी खत्म। मेक्सिको में 7.6 तीव्रता का आया भूकंप, एक व्यक्ति की मौत, कई इमारतों को नुकसान। मेक्सिको सिटी में डर के चलते लोग सड़कों पर निकले, भूकंप आने के बाद बिजली गुल। जापान में बारिश और तेज हवाओं के साथ आए तूफान ने मचाई तबाही, एक व्यक्ति की मौत, कई लोग लापता। तूफान आने के बाद सड़कों पर भरा पानी, लोगों के घरों की बिजली गुल। भूस्खलन और उफनती नदियों को लेकर चेतावनी जारी की गई, राजमार्ग बंद किए गए। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा भी बढ़ा, दवा और जरूरी सामानों की किल्लत।
सड़कों के बर्बाद होने से चुनौतियां बढ़ी, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है स्वास्थ्य सुविधाएं। मलेरिया टाइफाइड के लगातार बढ़ रहे हैं मरीज, WHO लोगों की मदद में जुटा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, पूर्वोत्तर खार्किव क्षेत्र में स्थिति अब यूक्रेनी हाथों में है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर बोला हमला, कहा कि यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई से रूस घबरा रहा है। ईरान में 22 साल की युवती की मौत के बाद भारी विरोध प्रदर्शन, हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस का पीड़ित परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों से इनकार, कहा कि हार्ट अटैक से महिला की मौत हुई। महारानी एलिजाबेथ को ब्रिटेन ने दी अंतिम विदाई, विंडसर कैसल के रॉयल वॉल्ट में पार्थिव शरीर को उतारने के साथ पूरा हुआ प्रोसेस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को राहत दी, महिला जज को धमकी के मामले में आतंकवादी विरोधी अधिनियम की धाराएं हटाने का आदेश। पाकिस्तानी एयरलाइंस में यात्री का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्लेन के विंडो का ग्लास तोड़ने और लेट कर नमाज पढ़ने की कोशिश। श्रीलंकाई उच्चायुक्त का बयान, चीन हमारा करीबी दोस्त है लेकिन भारत से हमारा भाई का नाता। तालिबान ने बंधक बनाए गए अमेरिका के ठेकेदार मार्क फ्रेडरिक्स को छोड़ दिया है। ब्रिटेन के पूर्वी लेसेस्टर हिंसा के मामले में अब तक 15 लोग गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान एशिया कप T20 मैच के दौरान हिंसा हुई थी। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने लेसेस्टर में हुई हिंसा की निंदा की, हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भारत सऊदी अरब के साथ 41 क्षेत्रों में सहयोग करेगा, रुपए और रियाल में व्यापार करने पर भी बात हुई। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे का बयान, भारत में पर्याप्त गेहूं का भंडार, जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान, RBI अगली मौद्रिक नीति बैठक में 0.5% तक बढ़ा सकता है रेपो रेट। कंगना रनौत ने मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन, श्री कृष्ण जन्मस्थान में भी दर्शन किए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मैच आज होगा, मोहाली में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारतीय टीम में शमी की जगह उमेश यादव को मिला मौका, कोरोना पॉजिटिव होने पर शमी टीम से बाहर। मोहाली के मैदान पर टीम इंडिया का अच्छा रिकॉर्ड, पिछले 13 साल से नहीं हारी एक भी T20 मैच। बुमराह और हर्षल पटेल की टीम में हुई वापसी, फिटनेस की वजह से एशिया कप का नहीं थे हिस्सा। रोहित शर्मा बना सकते एक और रिकॉर्ड, 2 सिक्स लगाते ही T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बनेंगे बल्लेबाज। स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल का KL राहुल ने दिया जवाब, कहा दूसरों की तुलना में खिलाड़ी खुद की ज्यादा आलोचना करते हैं। युवराज सिंह ने बेटे को दिखाया अपने 6 छक्के मारने का वीडियो, सोशल मीडिया पर शेयर किया। कपिल देव ने क्रिकेट खिलाड़ियों से दूसरे खेलों को सपोर्ट करने की अपील की, कहा अन्य खेलों में भी खिलाड़ी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी क्रिकेटर। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए नई जर्सी लॉन्च की। लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी मिशेल जॉनसन के रूम में निकाला सांप, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। जॉनसन इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर, लिखा कि किसी को पता है कि ये कौन सा सांप है, मेरे कमरे के दरवाजे पर लटका हुआ है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रूबेल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एरॉन फिंच ने विराट कोहली को बताया महान खिलाड़ी, कहा कि 71 शतक लगाना मजाक नहीं। मंगोलियाई पहलवान से हार पर हुई आलोचना से विनेश फोगाट निराश, बोली हम एथलीट हैं, रोबोट नहीं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों की जीत, पीएम मोदी ने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को बधाई दी। टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने कॉमनवेल्थ गेम्स को जीवन का सबसे अच्छा क्षण बताया, कहा शरद कमल के साथ खेलना अद्भुत अनुभव था। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी नवनीत कौर ने कहा कि कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल जीतना ऐतिहासिक पल था। अपने आखिरी ATP टूर्नामेंट के लिए लंदन पहुंचे रोजर फेडरर, नडाल जोकोविच के साथ नजर आएंगे। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकते हैं फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो, बुटरोलर बने करेंगे बात। फोटो खिंचाने के लिए बंगाल के राज्यपाल ने सुनील छेत्री को किया साइड वीडियो वायरल। ईरान में पुलिस कस्टडी में युवती की मौत के बाद महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, अपने बाल काटे, हिजाब चलाए। स्टूल की मदद से लोगों को सड़क पार करा रहा है शख्स, आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया वीडियो। हाईवे पार कर रही 3 साल की बच्ची को घसीट कर ले गई कार, फिर भी बच गई जान, वीडियो वायरल हुआ। बियर से भरा ट्रक सड़क पर पलटा, बोतल लेकर भागते दिखे लोग, वीडियो वायरल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने साड़ी पहनकर खेला फुटबॉल, वीडियो वायरल। इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे कार्तिक आर्यन का यात्रियों ने किया स्वागत, फ्लाइट में गूंजी तालियों की गड़गड़ाहट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।